अगर आप सच में चाहते हैं कि एक दिन आपके पास बहुत सारा पैसा हो, नाम हो, पहचान हो, तो इस वीडियो को आधे में बंद मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने यह 7 राज किसी को बता दिए तो याद रखिए, आपका सपना आपके ही हाथों बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं वह कौन से 7 राज हैं जो आपको किसी को भी कभी भी नहीं बताने चाहिए। नंबर 1, अपनी कमाई किसी को मत बताइए। अगर आप सच में बहुत अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहली बात हमेशा याद रखिए, अपनी कमाई, अपनी इनकम किसी को मत बताइए। ना रिश्तेदारों को, ना दोस्तों को, और ना ही जान पहचान वालों को। आपका पैसा आपके और आपके भविष्य के बीच का रिश्ता है, उसे पब्लिक मत बनाइए। मैं आपको एक छोटी सी सच्ची बात बताता हूं। एक व्यक्ति थे, बहुत साधारण परिवार से, बहुत मेहनत से उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। कुछ सालों में महीने की 40 या 500 की कमाई होने लगी। वह खुश हुए और अपनी खुशी में उन्होंने 2-3 लोगों को बता दिया। अब क्या हुआ? एक रिश्तेदार ने कहा, अब तो आप अच्छा कमा रहे हैं, हमारी बेटी की शादी में मदद कर दीजिए। दूसरा बोला, भाई साहब, आपके पास तो अब पैसे हैं, जरा मेरे बेटे को भी कहीं फिट कर दीजिए। और कुछ लोग तो बस उनके खिलाफ बातें बनाने लगे। अबे, ऐसे कितने लोग कमाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? आप समझ रहे हैं ना? आपकी कमाई आपके लिए एक उपलब्धि है, लेकिन दूसरों के लिए एक बहाना बन जाती है, आपसे कुछ मांगने का, आपसे जलने का, या आपको नीचा दिखाने का। इसीलिए वॉरेन बफेट की बात याद रखिए, पैसे की सबसे बड़ी सुरक्षा है चुप रहना। जब तक लोग नहीं जानते कि आप कितना कमाते हैं, तब तक आप उनके लिए बराबर हैं। और जैसे ही उन्हें पता चलता है, आप उनके लिए सिर्फ एक सोर्स बन जाते हैं, सोर्स ऑफ ईर्ष्या, उम्मीद और इस्तेमाल। इसीलिए अगर आपको चैन चाहिए, सम्मान चाहिए और असली तरक्की चाहिए, तो अपनी कमाई सिर्फ अपने तक रखिए, क्योंकि हर सच्ची सफलता की जड़ गुप्तता होती है। नंबर 2, अपना अगला कदम किसी को मत बताइए। आप चाहे जिंदगी में कुछ भी बनने का सपना देखते हो, एक बात दिल से समझ लीजिए, जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए तब तक उसका शोर मत कीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं, कोई नया आइडिया आया, नया प्लान बनाया, तो सबसे पहले अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को बता देते हैं, मैं यह करने जा रहा हूं, मैं वहां पैसे लगाने वाला हूं, मैं इस फील्ड में एंट्री कर रहा हूं। अब सोचिए, इससे होता क्या है? या तो लोग आपका हौसला तोड़ देंगे, अबे इसमें तो नुकसान है, तू मत कर, तेरे बस की बात नहीं है, ये छोड़ दे। या फिर कोई चुपचाप आपका आइडिया कॉपी कर लेगा और आपके सामने ही आगे निकल जाएगा। मैंने एक लड़के को देखा था, उसने अपने बिजनेस प्लान अपने कलीग को बता दिए और 3 महीने बाद वही कलीग उसी प्लान के साथ मार्केट में उतर गया। वो लड़का आज तक सोच रहा है, काश मैंने पहले बताया ना होता। चाणक्य ने हजारों साल पहले कहा था, जो व्यक्ति अपने हर कदम का प्रचार करता है, वह अक्सर खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। आपके प्लान, आपके विजन, ये आपकी पूंजी है, इन्हें गुप्त रखिए, क्योंकि जब आप बोलते हैं दुनिया रिएक्ट करती है, लेकिन जब आप साइलेंटली करते हैं तो एक दिन आपकी कामयाबी खुद बोलती है। आपका अगला कदम तब तक सिर्फ आपका होना चाहिए, जब तक वह इतनी ऊंचाई पर ना पहुंच जाए कि लोग उसे देखकर खुद पूछें, यह आपने कब और कैसे किया। नंबर 3, अपने सपनों को हर किसी से शेयर मत कीजिए। आपके सपने सिर्फ आपके हैं और हर कोई उन्हें समझे ये जरूरी नहीं होता। हम अक्सर अपने दिल की बड़ी बातें, अपने गोल्स, अपनी उम्मीदें, जिन्हें हमने रातों की नींदें छोड़कर सींचा है, वो हम जल्दी में दूसरों को बता देते हैं। सोचते हैं कि शायद वह सराहेंगे, मोटिवेट करेंगे, लेकिन असल में होता है उल्टा। आप कहेंगे, मैं करोड़पति बनूंगा, लोग हंसेंगे, तू तो अभी खुद के खर्च नहीं उठा सकता। आप कहेंगे, मैं रोल्स रॉयस खरीदूंगा, लोग बोलेंगे, तेरे लिए तो एक्टिवा भी बड़ी चीज है भाई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग आपका सपना नहीं, आपका आज देखते हैं, आपके हालात देखते हैं, आपकी कमजोरी देखते हैं, और सबसे बड़ी बात, हर कोई आपके जैसे बड़ा सोच नहीं सकता। मैंने खुद एक लड़के को देखा था, उसने अपने क्लासमेट से कहा, मैं एक दिन अपना खुद का मोबाइल ब्रांड लॉन्च करूंगा। लोग हंसे, टीचर ने तक टोका, पहले पास तो हो जा। लेकिन आज वही लड़का एक टॉप टेक स्टार्टअप चला रहा है, और जो लोग हंसे थे, आज वही चुपचाप उसकी प्रोफाइल स्टोरी पढ़ते हैं। चाणक्य ने कहा था,
अपने स्वप्नों की सीमा हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर कोई उसका आदर नहीं करेगा। इसलिए भाई, जब तक सपना पूरा ना हो जाए उसे अपने अंदर रखिए, क्योंकि भीड़ में बोले गए सपने अक्सर मजाक बन जाते हैं, और जो सपने चुपचाप सीने में पलते हैं वही एक दिन दुनिया को हिला देते हैं। नंबर 4, आपने क्या सीखा, किससे सीखा, यह सबको मत बताइए। इस जिंदगी में अगर आप कुछ बड़ा बनना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत नहीं, सीखना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है यह तय करना कि आपने क्या सीखा और किससे सीखा, यह किसे बताना है और किसे नहीं। आजकल क्या होता है, कोई नई किताब पढ़ी, कोई कोर्स लिया, कोई मेंटर मिला तो लोग तुरंत सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, यह रहा मेरा नया कोर्स, यह मेरा सीखने का सोर्स। पर असलियत क्या है? जब आप लोगों को बता देते हैं कि आप किससे सीख रहे हैं तो 2 चीजें होती हैं। या तो लोग आपका मजाक बनाते हैं, अबे इससे क्या सीख रहा है तू, ये तो खुद कुछ नहीं कर पाया। या फिर वह खुद चुपचाप वही चीजें सीखने लगते हैं और कोशिश करते हैं आपसे आगे निकलने की। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूं। एक लड़का था, बहुत गरीबी में था। उसने एक पुराने मोबाइल से एक ऑनलाइन कोर्स करना शुरू किया, किसी को नहीं बताया। 1 साल में उसने वह स्किल इतनी गहराई से सीख ली कि आज उसी स्किल से लाखों कमा रहा है। जब लोग पूछते हैं तूने यह सीखा कहां से, वो बस मुस्कुराता है और कहता है जब सब सो रहे थे मैं सीख रहा था। चाणक्य ने कहा था, विद्या वह धन है जिसे शोर मचाकर नहीं, चुपचाप अर्जित किया जाता है। इसलिए भाई, जब तक आपकी स्किल आपको दुनिया से अलग नहीं बनाती, तब तक अपने सीक्रेट सोर्सेज अपने पास ही रखिए, क्योंकि सीखना एक साधना है और साधना का फल तभी मीठा होता है जब वह शांति में पनपे। नंबर 5, अपने कमजोर समय और संघर्ष की कहानियां हर किसी से मत कहिए। आपकी तकलीफ, आपका संघर्ष, आपकी वह रातें जब आपने अकेले बैठकर आंसू पोंछे थे, यह सब आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन हर कोई उसका आदर नहीं करता। आजकल लोग भावुक हो जाते हैं, किसी से थोड़ा जुड़ाव होता है तो अपने दिल के सबसे गहरे जख्म खोल देते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला समझेगा, सराहेगा। पर सच्चाई क्या है? बहुत बार लोग आपकी दर्द भरी कहानियां सहानुभूति के लिबास में सुनते हैं, लेकिन पीठ पीछे हंसी में बदल देते हैं। अबे वह तो कभी खाने तक के पैसे नहीं थे उसके पास, अबे वो तो रात भर रोता था, लड़कियों से रिजेक्ट होता था। कड़वी सच्चाई है भाई, दुनिया में ज्यादातर लोग आपकी कमजोरियों से सीखने के लिए नहीं, बल्कि आपको नीचा दिखाने के लिए सुनते हैं। मैंने एक लड़का देखा, बहुत बुरा वक्त देखा उसने, कर्ज, रिजेक्शन, ताने, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस मेहनत करता रहा चुपचाप। और आज जब वह सफल है, लोग खुद पूछते हैं तूने कैसे किया भाई? तब वो कहता है, जब तुम मुझे गिरा हुआ देख रहे थे मैं अंदर से उठ रहा था। चाणक्य ने कहा था, अपने दुख और संघर्ष की बातें हर किसी से मत कहो, क्योंकि लोग नमक छिड़कने में ज्यादा माहिर होते हैं। इसलिए भाई, जब तक आप पूरी तरह उठ नहीं जाते, अपनी गिरने की कहानियां दुनिया को मत सुनाइए, क्योंकि आपकी तकलीफ आपकी ताकत है। उसे इस दुनिया की कड़वी जुबानों से कमजोर मत होने दीजिए। नंबर 6, आपने कितनी मदद की, किसे दान दिया, इसका प्रचार मत कीजिए। अगर आपने किसी की मदद की है, किसी भूखे को खाना खिलाया है, किसी गरीब की पढ़ाई में सहयोग किया है, या किसी टूटे इंसान को उम्मीद दी है, तो आप इंसानियत की सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, उस मदद का प्रचार मत कीजिए। आजकल क्या हो रहा है, लोग एक गरीब को एक चॉकलेट देते हैं और तुरंत मोबाइल निकालते हैं, भाई जरा पोस्ट दे, स्टोरी डालनी है। सोचिए, उस गरीब को खाना चाहिए या कैमरे की फ्लैश? दान और दिखावा दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि अगर मदद का मकसद सराहना है तो वह सेवा नहीं, सौदा है। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं। एक अमीर इंसान थे, करोड़ों की संपत्ति थी, हर साल हजारों लोगों की मदद करते थे, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने काम का प्रचार नहीं किया। फिर एक दिन एक बुजुर्ग ने मीडिया को बताया, अगर उन्होंने मेरी मदद न की होती तो मैं जिंदा न रहता। तब लोगों को पता चला कि असली दान वो होता है जो इंसान के आत्मसम्मान को बचाता है, लेकिन उसकी गरीबी को वायरल नहीं करता। चाणक्य ने कहा था,
दान वही फल देता है जो बिना अहंकार और बिना प्रचार के दिया जाए। इसीलिए भाई, अगर आप सच में किसी की मदद करते हैं तो उसे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं, अपने दिल की तसल्ली बना लीजिए, क्योंकि असली अमीरी वो होती है जो बिना बोले भी किसी की जिंदगी बदल दे। नंबर 6, आपने कितनी मदद की, किसे दान दिया, इसका प्रचार मत कीजिए। अगर आपने किसी की मदद की है, किसी भूखे को खाना खिलाया है, किसी गरीब की पढ़ाई में सहयोग किया है या किसी टूटे इंसान को उम्मीद दी है, तो आप इंसानियत की सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, उस मदद का प्रचार मत कीजिए। आजकल क्या हो रहा है, लोग एक गरीब को एक चॉकलेट देते हैं और तुरंत मोबाइल निकालते हैं, भाई जरा पोस्ट दे, स्टोरी डालनी है। सोचिए, उस गरीब को खाना चाहिए या कैमरे की फ्लैश? दान और दिखावा दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि अगर मदद का मकसद सराहना है तो वह सेवा नहीं, सौदा है। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं। एक अमीर इंसान थे, करोड़ों की संपत्ति थी, हर साल हजारों लोगों की मदद करते थे, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने काम का प्रचार नहीं किया। फिर एक दिन एक बुजुर्ग ने मीडिया को बताया, अगर उन्होंने मेरी मदद ना की होती तो मैं जिंदा ना रहता। तब लोगों को पता चला कि असली दान वह होता है जो इंसान के आत्मसम्मान को बचाता है, लेकिन उसकी गरीबी को वायरल नहीं करता। चाणक्य ने कहा था, दान वही फल देता है जो बिना अहंकार और बिना प्रचार के दिया जाए। इसलिए भाई, अगर आप सच में किसी की मदद करते हैं तो उसे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं, अपने दिल की तसल्ली बना लीजिए, क्योंकि असली अमीरी वह होती है जो बिना बोले भी किसी की जिंदगी बदल दे। नंबर 7, अपने अगले बड़े लक्ष्य किसी को मत बताइए। इस दुनिया में सबसे ज्यादा डर लोगों को आपके सपनों से नहीं होता, बल्कि आपके इरादों से होता है। जब आप किसी से कहते हैं, मैं 5 साल में करोड़पति बनूंगा, मैं रोल्स रॉयस खरीदूंगा, मैं इंडिया का अगला बड़ा बिजनेस बनाऊंगा, तो 90% लोग आपको उस वक्त गंभीरता से नहीं लेते। वो हंसते हैं, ताने मारते हैं, अबे तू, तेरे बस की बात नहीं है ये सब। और जो 10% लोग सुनते हैं ना, वो भी अंदर से डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ये सच में आगे ना निकल जाए। मैंने एक लड़के को देखा, उसने सबको बताया, मैं अपना ऐप बनाऊंगा, लाखों लोगों की जिंदगी बदल दूंगा। लोगों ने उसका हौसला नहीं बढ़ाया, बल्कि उसके ही दोस्त उसे रास्ते से हटाने लगे। किसी ने उसका ध्यान भटकाया, किसी ने उसका प्लान लीक कर दिया और उसका सपना अधूरा रह गया। चाणक्य ने लिखा है, आकांक्षा तब तक सुरक्षित रहती है जब तक वह मौन में पनपती है। मतलब यह कि जो सपने आप अंदर रखते हैं वह मजबूत होते हैं। जिन्हें आप जल्दी जुबान पर ले आते हैं वे बाहर की नकारात्मकता में मर जाते हैं। इसलिए भाई, अपने अगले बड़े लक्ष्य किसी को मत बताइए जब तक वह पूरा ना हो जाए, और जब पूरा हो जाए तो लोगों को जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी सफलता इतना जोर से बोलेगी कि सब चुप हो जाएंगे। अब आप जान चुके हैं वह 7 राज जो हर करोड़पति अपने दिल में छुपा कर रखता है। 1, अपनी कमाई किसी को मत बताइए। 2, अगला कदम उठाने से पहले शोर मत मचाइए। 3, अपने बड़े सपने सबको मत सुनाइए। 4, आपने क्या सीखा, किससे सीखा, गुप्त रखिए। 5, अपने संघर्ष की कहानियां हर किसी से मत कहिए। 6, कितनी मदद की, कितना दान दिया, दिखावा मत करिए। 7, और सबसे जरूरी, अपने अगले बड़े लक्ष्य किसी को मत बताइए, क्योंकि यह दुनिया आपकी कामयाबी नहीं, आपकी कमजोरी पर ध्यान देती है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप शोर करोगे या इतिहास बनाओगे। अगर आप वादा करते हैं कि आज से यह 7 बातें गुप्त रखेंगे तो नीचे कमेंट कीजिए। अब मैं बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।